नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज बात करूंगा 2020-21 के जो बजट जारी किया गया उसके ऊपर, क्योंकि आपको इस समय रिवीजन के उद्देश्य से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो एक एक चीज़ को समझेंगे, भाषण से जुड़ी हुई चीज़ें। बजट का सेशन थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन बहुत ध्यान देने योग्य चीज़ें रहेंगी। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा बजट के लिए। तो बजट के लिए जो टोटल राशि जारी करी गई वो 30.42 लाख करोड़ रुपए जारी किए गए, यानी कि 30.42 लाख करोड़ रुपए बजट जारी किया गया है। जो बजट की समय सीमा रही है वो रही है 2 घंटे 40 मिनट, और फिर भी 2 पेज शेष रह गए थे। इससे पहले 2003 में 2 घंटे 13 मिनट का एक रिकॉर्ड था यशवंत सिंह जी के नाम पर। यानी कि अब आपके लिए ये समय सीमा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, कितना समय इन्होंने भाषण दिया। बजट शब्द की अगर बात करें तो लैटिन भाषा के बुल्गा शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। बुल्गा शब्द से उत्पत्ति मानी जो सामान्यतः बोलचाल में चमड़े का थैला कहा गया। फ्रांसीसी भाषा में इसे बोगेट कहा गया। इंग्लिश रूपांतरण बाद में बजट कहलाया। भारत में पहली बार 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन जी द्वारा 26 नवंबर 1947 को कह सकते हैं, भारत में पहली बार जो बजट आया वो 7 अप्रैल 1860 में आया जेम्स विल्सन द्वारा, लेकिन 26 नवंबर 1947 को R.K. शनमुखम शेट्टी द्वारा स्वतंत्रता पश्चात प्रथम बजट जारी किया गया। यानी कि अगर बात करें गणतंत्र भारत का प्रथम बजट, तो जॉन मथाई जी द्वारा 28 फरवरी 1950 को पारित किया गया। इसके बाद ही आपका 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन होता है। सर्वाधिक बार जो बजट पेश करने का रिकॉर्ड है वो है मोरारजी देसाई जी के पास में। अब बात करेंगे बजट के, जो केंद्रीय बजट जो होता है वो आपके आर्टिकल 112 के तहत आता है, और इसके अलावा जो वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है वो आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है। मैं एक एक चीज़ को बहुत बारीक से समझा दूंगा जिससे कि आपको समझने में सुविधा ना रहे। 1924 से 99 पर फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिन पर इसे लॉन्च किया जाता था शाम 5 बजे, लेकिन 2000 में समय प्रातः 11 बजे कर दिया गया। यानी कि तब से यशवंत सिन्हा जी के टाइम पीरियड से इसे 2000 के बाद से 11 बजे सुबह लॉन्च किया जाने लगा। यानी कि इससे पहले लेकिन 1924 से 99 के ड्यूरेशन में से फरवरी में अंतिम कार्यकारी दिन यानी कि 28 या 29 फरवरी जो भी पड़ता हो वो 5 बजे शाम को इसे पेश किया जाता था। लेकिन अब समय बदल गया। अब एक बात और याद रखिए, 2016 से रेल बजट और केंद्रीय बजट को एक कर दिया गया है। तो आपसे अगर पूछे कि केंद्रीय बजट और रेल बजट कब कब से अलग हो गए, तो 2016 से, ठीक है, एक कर दिए गए हैं। अब अगर हम देखते हैं, सबसे पहले टैक्स स्लैब को समझेंगे। तो टैक्स स्लैब की जो बदलाव की दरें रखी गई हैं क्या हैं, वो 5 से 7.5 लाख के बीच में जो नई दरें हैं वो 10%, जो पुरानी थी वो 20% थी। 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में 15%, ये 20% यानी कम कर दी गई हैं। 10.5 लाख से 12.5 लाख के बीच में 20% हैं। 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में 25% कर दी गई नई दर। 15 से जो अधिक की लाख की दर रहेगी वो 30% रहेगी, पहले भी 30% ही थी। बैंकों में जमा राशि की गारंटी सीमा 5 गुना बढ़ी है। जो पूर्व राशि थी वो 1 लाख रुपए थी, अब नवीनतम गारंटी हो जाएगी सीमा 5 लाख रुपए की, यानी कि 5 गुना ये बढ़ गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। 2020-21 के लिए जीडीपी का जो अनुमान है वो 10% की रहने की बात कही गई है। साथ ही सरकार LIC में कुछ अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। इस वित्त वर्ष में अनुमान खर्च रहेगा 26 लाख करोड़ रुपए। बात याद रखिएगा, ये 10% की बात तब थी जब कोविड-19 जैसे इशू हमारे साथ में नहीं थे। आज कोविड-19 जैसे इशू हैं, बहुत बड़े हैं, तो ये माइनस में भी जा सकती है अर्थव्यवस्था। खैर, देखते हैं आगे चीज़ों को लेकर के। अपराजित पदों पर पूरे देश में एक ही परीक्षा का प्लान है, जैसे कि अभी हाल ही में घोषणा भी हो चुकी है। ठीक है, देश के प्राचीन 5 पुरातात्विक स्थल हरियाणा, ये आप रखना पड़ेगा, हरियाणा का राखीगढ़ी, यूपी का हस्तिनापुर, असम का शिवसागर, गुजरात का धौलावीरा और तमिलनाडु का आदिचनल्लूर के विकास हेतु ये 2500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। स्थान बहुत याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। गुजरात का धौलावीरा, असम का शिवसागर, यूपी का हस्तिनापुर, हरियाणा का राखीगढ़ी और तमिलनाडु का आदिचनल्लूर के लिए 2500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बड़े शहरों में हवा स्वच्छता के लिए 4400 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि बजट के लिए कितना रुपए जो स्वच्छ भारत के लिए जारी किए गए हैं, तो 12,300 करोड़ रुपए। इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल का गठन 100 करोड़ रुपए से किया जाएगा, यानी कि जो निवेश आने की संभावना है, इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल का जो गठन किया जाएगा, उससे अनुमान है कि अगले 5 सालों में 100 करोड़ रुपए का बजट निवेश होगा हमारे यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए 220 करोड़ रुपए हैं। मैं आपको बहुत ही स्टैंडली रिवीजन के लिए, केवल मैंने आपको रिवीजन करवाने के लिए उद्देश्य रखा हुआ है। महिला श्रमिक संख्याओं की घटी, उन्होंने कहा है कि महिला जो श्रमिक संख्या है वो घटी है 2011 से 20 के दौरान में। पहली थी 33% 2011 से आसपास, लेकिन उसके बाद से ये 25.3% आ गई है। ठीक है, महिला श्रमिक संख्या घट गई है, याद रखिएगा। बेटी
94.32%, यानी कि 94.32% बेटियां स्कूल जाने लगी हैं, जिनमें से कुछ आंकड़े ये हैं कि प्रारंभिक शिक्षा में अगर बात करें तो 89.28% लड़के जाते हैं और लड़कियों की संख्या है 94.32, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा काफ़ी बढ़ गई है। माध्यमिक शिक्षा में बात करें तो 78% लड़के हैं और लड़कियों की बात करें तो 81.32%। उच्चतर की बात करें तो 57.54 और 59.70 लड़कियों की संख्या है उच्चतर शिक्षा में। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 69,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। और अगर अलग अलग कैटेगरी में हम देखते हैं तो प्रधानमंत्री जी आरोग्य योजना जो थी, जन आरोग्य योजना, उसमें 6400 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात करी गई है। टीबी उन्मूलन के लिए 2025, अभी हाल ही में बीओ का एग्जाम अगर आपने दिया होगा तो आपने देखा होगा, वहाँ पे आप जीडीपी के लिए बात करी थी, 5 ट्रिलियन जीडीपी कब तक हो जाएगी। तो मैक्सिमम मैं आपसे अपेक्षाएं रखूंगा कि टीबी मुक्त भी आप याद रखेंगे 2025 तक की। शिक्षा के लिए 4500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 3000 करोड़ रुपए स्किल इंडिया प्रोग्राम के लिए जारी किए गए हैं। जल्द ही शिक्षा नीति भी जारी हो जाएगी, ये भी उन्होंने बोला है। क्वांटम टेक्नोलॉजी और डिजिटलीकरण के लिए 5 वर्षों में 8000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। खेलो इंडिया प्रोग्राम के लिए 890.42 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। और वहीं अंतरिक्ष कार्यक्रम में अब की बार करीब 340 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की अपेक्षा, तो 13,479.47 करोड़ रुपए की अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए घोषणा करी गई है। रेलवे ने वहीं बोला है कि 72,216 करोड़ रुपए रेलवे के लिए जारी हुआ है। अलग अलग डेटा है, ये 12,000 करोड़ रुपए जारी होगा नई रेल लाइन के लिए, 2250 करोड़ रुपए जारी होगा गेज परिवर्तन के लिए, 1650 करोड़ रुपए जारी होगा सिग्नल प्रणाली के लिए। लगभग तेजस ट्रेनें 150 से अधिक की बात करी जा रही है। वाईफाई 550 स्टेशनों तक कवर हो जाएगा, यानी लक्ष्य भी रखा जाएगा इसके साथ ही, ठीक है। 2024 तक 100 और हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। कुल उड्डयन मंत्रालय ने 3,794 करोड़ रुपए जारी किए हैं। और उड़ान, अगर मैं बात करूं उड़ान योजना के लिए, तो 465 करोड़ रुपए उड़ान योजना के तहत जोड़े हैं। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्रा हेतु 810 करोड़ रुपए अलग जारी रखे गए हैं, चूंकि वो यात्राएं अलग होती हैं, ठीक है। दुग्ध उत्पादन के लिए बात करें तो दुग्ध उत्पादन वृद्धि 2025 तक की दोगुना होने की बात करी गई है। 311 आपका मीट्रिक टन, इतना ये है। वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में 53 मीट्रिक टन वर्तमान में है ये, ठीक है। 100 सूखाग्रस्त जिलों का चयन किया जाएगा और 3077 सागर मित्र बनाए जाएंगे। धनलक्ष्मी योजना महिला किसानों को वैज्ञानिक तरीके से कृषि की जानकारी देगा, ये योजना याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के लिए 30,757 करोड़ रुपए, इसमें आपदा के लिए 279 रहेंगे, ठीक है, 279 करोड़ रुपए। लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पर्यटन विकास की बात करें तो हम 2500 करोड़ रुपए पर्यटन पर जारी किए गए हैं। 3150 करोड़ रुपए संस्कृति मंत्रालय को दिए जाएंगे, ठीक है। स्मार्ट सिटीज़ के लिए 6450 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे, ठीक है, याद रखें इस बात को लेकर के। स्मार्ट सिटीज़ के लिए 6450 करोड़ रुपए अलग अलग दरों पर जारी किए जाएंगे। राजमार्ग के लिए अगर बात करें तो 9000 किलोमीटर का आर्थिक गलियारा विकसित किया जाएगा। 2000 किलोमीटर का सामरिक राजमार्ग निर्माण किया जाएगा और 2000 किलोमीटर तटीय सड़क का निर्माण किया जाएगा। कब तक? 2024-25 के बीच में। रक्षा बजट की बात करें तो आपसे सीधा पूछा सकता है कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो 6% की वृद्धि हुई रक्षा बजट में। कुल बजट है 3 पॉइंट, ये आपसे माफ़ी चाहूँगा, लाख करोड़ रुपए है, ठीक है, यहाँ पे कर लीजिएगा। तो अगर मैं बात करूँ अलग अलग की बात करता हूँ मैं, ये 29,447 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं थल सेना के लिए। जल के लिए हैं 23,156 करोड़ रुपए। वायु के लिए हैं वो हैं 39,302, यानी कि 39,302 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। टोटल आपको 6% याद रखना है कितनी वृद्धि हुई है। भारत नेट योजना 6,000 करोड़ रुपए, यानी कि प्रत्येक ग्राम को इंटरनेट से जोड़ने के लिए यह योजना चालू की गई थी। मनरेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मनरेगा 61,500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मनरेगा में चारागाह, मछली, इनको जोड़ दिया गया मनरेगा कार्यों के लिए। और किसान क्रेडिट कार्ड 2021 तक की बढ़ाया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड को खत्म करने की बात पहले ही करी जा रही थी, लेकिन अब बढ़ा दिया गया है। एफडीआई वृद्धि की बात करें तो 2014 से 19 के बीच $284 बिलियन आई है एफडीआई, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। केंद्र सरकार का ऋण घटकर 48.7% पर रहा है, यानी कि अब अगर कुछ सालों से देखा जाए तो कुछ सालों से काफ़ी कम हो गया, वरना ये 50+ था, ठीक है। कृषि उड़ान केंद्र किसान रेल जैसी व्यवस्था लॉन्च की जाएगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, किसान रेल अभी हाल ही में चलाई गई है, किन किन 2 स्टेशनों के बीच में चलाई गई है। समुद्री संग्रहालय की बोले हैं, अहमदाबाद में समुद्री संग्रहालय खोला जाएगा। जनजातीय संग्रहालय रांची में खोला जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 20,000 करोड़ रुपए जारी करने की बात करी है। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड को 16,000 करोड़ रुपए से 27,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड को, ये 1 किलोमीटर में है, 16,000 से लेकर के 27,000 किलोमीटर तक की वृद्धि की बात करी जा रही है अगले 5 सालों में।
तो आई होप मैंने बहुत आपको जल्द रिवीजन का उद्देश्य रखा है, तो इसलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट मैंने समझाने का प्रयास किया, जिससे कि आपको समझ में आए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें जोड़ी जा रही हैं इसमें। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।